हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेस में। आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, गद्य लेखक का विषय होता है। नंबर 1 है विचार प्रधान, नंबर 2 भाव प्रधान, नंबर 3 कर्ता प्रधान, नंबर 4 धर्म प्रधान। हिंदी गद्य का सर्वमान्य स्वरूप निर्धारित करने के कारण भारतेंदु जी को हिंदी का जनक माना जाता है। इसमें हमारा हिंदी गद्य लेखन का विषय विचार प्रधान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 13वीं शताब्दी में से, दूसरा है 15वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर 3 19वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर 4 16वीं शताब्दी से। इस विकास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 84 वैष्णवन की कर्ता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 नाभादास, ऑप्शन नंबर 2 गोकुलदास, ऑप्शन नंबर 3 राम प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में लिखित है। यह गद्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें 84 वैष्णवन की कर्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कवि गंग किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन 1 है अकबर, सलीम, जहांगीर, बाबर। कवि गंग रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम महत्वपूर्ण कवियों में थे। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर राव था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग जो हैं अकबर के दरबारी कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, अकबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है प्रेमचंद्र, अगला है जयशंकर प्रसाद, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खान है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2 वेदव्यास, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर 4 है वाल्मीकि। विश्व प्रसिद्ध सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रथम ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना हिंदी में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, नंद दुलारे वाजपेयी। भारतेंदु युग के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, राधा चरण गोस्वामी, राय कृष्णदास जी हैं। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। ऑप्शन है हमारा गोदान, चंद्रकांता संतति, कंकाल, आत्मदाह। चंद्रकांता हिंदी की शुरुआती उपन्यास में से है, जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1888 में हुआ था। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है चंद्रकांता संतति, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी गद्य के आधुनिकता के जनक हैं प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य की आधुनिकता के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की लल्लूलाल, बाबू श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने किया है। यह वह समय था जब अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का बोलबाला था। उस समय हिंदी का प्रयोग करने वाले को बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, शुक्ल युग की अवधि है सन 1919 ईस्वी से 1950 ईस्वी, सन 1910 ईस्वी से 1938 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी, और कहीं कहीं 1900 से 1920 भी माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 से 1940 या 1919 से 1938 ईस्वी भी माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है जड़ की बात, भारत दुर्दशा, चिंता, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गबन उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, यशपाल, गुलाब राय। गबन निर्मला के बाद गबन प्रेमचंद्र का दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार, इंदुमती,
पंच परमेश्वर आहुति। पुरस्कार कहानी की नायिका में पुरस्कार स्वरूप राजा से प्राण दंड मांगा था। इसमें हमारा है पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं प्रेमचंद्र, यशपाल, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है जो सन 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, धर्मवीर भारती। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। लहरों के राजहंस रचना की विधा है निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विधा की रचना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द्विवेदी युग की अवधि है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी, 1920 ईस्वी से 1925 ईस्वी, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी, 1930 ईस्वी से 1940 ईस्वी। इसमें हमारा सही ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1। कहीं कहीं 1900 ईस्वी से 1920 माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है गोदान, मृगनयनी, चिंतामणि, भारत दुर्दशा। इसमें हमारा सही ऑप्शन है मृगनयनी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है मंत्र कहानी के लेखक हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, धर्मवीर भारती। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है नाटक, रेखाचित्र, स्मरण, संस्मरण, निबंध। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखाचित्र माना जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, रेखाचित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी में पहला पत्र साहित्य प्रकाशित हुआ सन 1930 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में, सन 1926 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में। 1826 है, सन 1826 ईस्वी में। इसमें हमारा 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगुल किशोर के संपादन में निकलने वाले उद्दंड मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र निकला था। इसमें हमारा सही ऑप्शन है सन 1826। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। महादेवी वर्मा का संस्मरण है
माटी की मूर्तें, जंजीर और दीवारें, पथ के साथी, सीमा रेखा। इसमें हमारा पथ के साथी ऑप्शन नंबर 3 सही है। महादेवी वर्मा संस्कृत भाषा की परास्नातक और छायावाद की प्रमुख कवियत्री मानी जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 27। मेरी असफलता किसकी आत्मकथा है? गुलाब राय, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। मेरी असफलता गुलाब राय की आत्मकथा है। आत्मकथा गद्य की वो विधा होती है जिसमें कोई व्यक्ति खुद अपने जीवन के विषय में लिखता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, झूठा सच, गबन, चिंतामणि। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है जो 1951 से 1955 के बीच 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी और दादा कामरेड यशपाल का पहला उपन्यास माना जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। नंबर 1 है ममता, कामायनी, मंत्र, मृगनयनी। इसमें है प्रेम पथिक, लहर, झरना, आंसू, कानन कुसुम, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं जिसमें कामायनी महाकाव्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जंजीर और दीवारें संस्मरण के लेखक हैं महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुर, यशपाल, प्रेमचंद्र। जंजीर और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।